नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई, एक आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में साथी हम लोग हिस्ट्री से टॉप 30 एमसीक्यू की चर्चा करने वाले हैं, जो आपके इस कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहना। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है साथी, वो आपका पूछ रखा है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? क्या महमूद गजनवी था, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक था, या फिर महमूद बिन कासिम था, या फिर महमूद गौरी था? तो आप सभी को पता होगा साथी, सबसे पहले भारत पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो आपका महमूद बिन कासिम था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर साथी सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 2, वो आपसे पूछ रखा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा साथी? पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, क्या साथी कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, या फिर समुद्रगुप्त द्वारा, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो इनका नाम ऑप्शन नंबर साथी डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी यानी प्रश्न नंबर आपका 4 क्या पूछ रखा है? ये आप सभी से पूछा है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? क्या कह रखा है प्रश्न साथी? किसके समाधि के कारण जो नांदेड़ गुरु है उसके द्वारा सिख द्वारा पवित्र माना जाता है? क्या साथी वो गुरु अमरदास की वजह से, या फिर गुरु अंगद की, या फिर गुरु अर्जुन देव की, या फिर गुरु गोविंद सिंह की? तो आप सभी को पता होगा साथी, गुरु गोविंद सिंह जी की। तो ऑप्शन नंबर ये डी में इनका नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये आप सभी से पूछा है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे साथी, जो विख्यात सोमनाथ मंदिर है इसका जो नष्ट है साथी महमूद गजनवी किया था, जिसको आप सुल्तान महमूद कहते हो। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 6 साथी क्या पूछ रखा है? ये आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? दिए गए ऑप्शंस में से इनमें सबसे पुराना जो स्मारक है वो कौन सा है? तो बात करें सबसे पुराने स्मारक की, तो वो आपका इनमें से अजंता की गुफाएं हैं। दैट मीन अजंता की गुफाएं सबसे साथी पुरानी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 6 क्या पूछ रखा है? ये आप सभी से कह रखा है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे साथी, वो किसकी पूजा करते थे? क्या पशुपति की, ब्रह्मा की, या फिर विष्णु की, या फिर इंद्र की? तो आप सभी को पता होना चाहिए पशुपति की। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आप सभी से पूछ रखा है साथी, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। जो त्रिपिटक है साथी, ये किसका धार्मिक ग्रंथ है? क्या जैनों के, या फिर हिंदुओं का, या फिर मुसलमानों का, या फिर साथी बौद्धों का? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, जो त्रिपिटक है ये आप जो साथी ये धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्धों का है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बौद्ध, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, जो पानीपत की बैटल थी वो तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दैट मीन पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड बैटल पूछ रखा है, वो कब हुई थी? क्या 1799 में, या 1761 में, या 1771 में, या साथ ही 1769 में? तो बात करें पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, वो 1961 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 9 क्या पूछ रखा है? ये आप सभी से कह रखा है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? जो मुगल साम्राज्य की नींव थी साथी, वो किस लड़ाई के उपरांत मानी जाती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी इसका आंसर, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसके उपरांत जो है मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये आपसे पूछ रखा है साथी, मुगल वंश की स्थापना हुई थी? तो अगर बात करें मुगल वंश की स्थापना की, तो ये साथी आपका भारत में 1526 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपसे सबसे पूछ रखा है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो प्लासी का युद्ध है साथी, वो कब लड़ा गया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर साथी ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो साथी प्रश्न है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें आखिरी तक जरूर बने रहना। अगला जो प्रश्न पूछ रखा है साथी, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? जो बक्सर का युद्ध है साथी, उसका आरंभ कब हुआ था? क्या 1783 में, या फिर 1763, या 1793, या 1563? तो बात करें साथी बक्सर के युद्ध की, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1763 में इसका आरंभ हो गया था, तो ऑप्शन नंबर साथी ये बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का लाल किला आप सभी को पता होना चाहिए, ये साथी आपका शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है ये आप सभी से पूछ रखा है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। जब साथी शिवाजी का प्रशासन था तो उस समय जो पेशवा का पद था वो किसको कहा जाता था। क्या रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों के मंत्री, या फिर मुख्यमंत्री, या फिर न्याय मंत्री। तो आप सभी को पता होना चाहिए मुख्यमंत्री को। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है साथी इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी साथी प्रश्न नंबर आपका 15 क्या पूछ रखा है, ये आप सभी से कह रखा है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। दिए गए ऑप्शंस में से भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन थी जो पूर्ण रूप से रंगीन थी, वो साथी कौन थी। तो वो आपका कौन था, आलम आरा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है आलम आरा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विगत वर्षों में साथी ये प्रश्न पूछा भी गया था। अगला जो प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है साथी, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रखा है वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो अगर बात करें वियना सम्मेलन की साथी, तो ये आपका 1815 में ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये आप सभी से पूछ रखा है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो यूरोप के मरीज की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में तुर्की दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। जो जर्मनी का एकीकरण है वो कब पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, 1871 में। कब पूरा हुआ था, 1871 में। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है साथी, डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 20, ये आप सभी से कह रखा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन जो है साथी 1707 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है साथी, ये आप सभी से कह रखा है, जो बोल्शेविक क्रांति थी वो कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो वो आपका 1917 में हुआ था। तो 1917 साथी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये साथी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट भी हुए हैं, 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो ये साथी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। जो नई आर्थिक नीति है जिसको नेप माना जाता है, इसका जन्मदाता कौन था। बात करें नई आर्थिक नीति के जन्मदाता की, तो ऑप्शन नंबर साथी जो लेनिन है, मतलब ऑप्शन नंबर सी में जो लेनिन दे रखे हैं वही इसके जन्मदाता हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आप इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहेंगे और अपने परीक्षा को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाएंगे। अगला जो प्रश्न है साथी वो आपसे क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 22, ये कह रखा है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। अगर बात करें साथी अप्रैल थीसिस की, तो ये जो है साथी लेनिन के द्वारा तैयार की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी में लेनिन का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी। तो लेनिन ने अगर बात करें साथी आर्थिक नीति की घोषणा जब की थी तो वो सन कौन सा था। तो वो सन साथी आपका 1921 था। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी यानी प्रश्न नंबर 24, ये कह रखा है लाल सेना का गठन किसने किया था। तो बात करें साथी लाल सेना के गठन की, तो ये साथी आपका ट्राटास्की के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यानी साथी प्रश्न नंबर 25, ये आप सभी से कह रखा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। बात करें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, तो ये साथी किसके द्वारा की गई थी। तो ये मैकॉले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, दैट मीन इनमें से राजा राम मोहन को क्या स्वीकार नहीं था। क्या सती प्रथा की समाप्ति, या फिर विधवा पुनर्विवाह, या फिर संस्कृत की शिक्षा में, या फिर साथी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें साथी जो राजा राम मोहन को सरोकार नहीं था, वो साथी इनमें से आपका संस्कृत की शिक्षा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है साथी वो आप सभी से पूछ रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। तो आप सभी को पता होगा साथी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, तो उसके लिए वही जिम्मेदार थे। तो ऑप्शन नंबर साथी ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है साथी ये पूछ रखा है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। अगर बात करें साथी प्रथम मैसूर युद्ध की, तो ये किसके बीच लड़ा गया था। तो साथी ये किसके बीच लड़ा गया था, आपका ये साथी आपका ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी किससे साथी पूछ रखा है, सती प्रथा जो प्रथा थी सती प्रथा, उस पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो अगर बात करें साथी सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाले व्यक्ति की, तो आपका साथी कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है साथी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।